हाय दोस्तों, वेलकम्स टू यू ऑल ऑन बायोलॉजी ग्रुप ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज से हम इस चैनल पे अपनी एचएपी जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम पूरे बी फॉर्म जो फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी हमारी एचएपी की जितनी भी कंटेंट है, तुम्हारा ब्लड वेसल्स हुआ या फिर बोल सकते हैं ब्लड हुआ या फिर वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंट्रूमेंट्री सिस्टम हुआ, बोन एंड स्केलेटल हुआ, सारी चीज़ें हम एक बाई एक करके पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, उसको एकदम अंदर से जाकर उसको अच्छे से इमेजिन करेंगे और उन सभी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आज मैं थर्ड यूनिट को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये जो यूनिट है बहुत सारी कंटेंट को हमारे लाइफ के साथ रिलेट करता है और इसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट होती है हमारे साथ साथ डेली रूटीन की जो लाइफ होती है वो हमसे जुड़ी होती है। तो जो हमारा ब्लड होता है, आज बेसिकली देखें तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड नाम का चैप्टर है जो हमारी एचएपी को कंटेन करता है। ठीक, तो उसमें देखो जब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी का एक ऐसा बेसिक नीड होता है जिसके वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ऐसी तमाम तरह की फैक्टर्स हेल्ड होते हैं जिनको ब्लड हमारी रेगुलेट करती है। ठीक है, ब्लड में हुए जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ब्लड का देखें तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा फंक्शंस होती है। ब्लड जो होती है हमारे बॉडी का 7 to 8 पार्ट जो होती है ब्लड हमारी बॉडी की होती है। मतलब बोल सकते हैं 7 to 8% जो होती है ब्लड, वो हमारी पूरी बॉडी का होल वेट होती है। जैसे समझ कर लो अगर 70 किलो का आदमी है तो उसके में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होगा तो होगा। ठीक, तो आइए हम पूरे ब्लड को अच्छे से देखो। ब्लड कैसे पढ़ेंगे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। देखो, ब्लड को पढ़ने से पहले हम अपने अंदर ऐसे क्यूरियोसिटी जगाएं, एक ऐसे इंटरेस्ट को लाएं कि हम ब्लड पढ़ने जा रहे हैं और उसको पढ़ने से पहले हम जाने कि ये होता है तो एक्चुअली होता क्यों है। ठीक, ऐसे नॉर्मल पढ़ने से समझ नहीं आएगा और आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक, तो ब्लड पढ़ने से पहले जब सपोज करो ब्लड एक क्या है, दरवाजा है। ठीक, एक घर है। ठीक, अब उस घर में हम जैसे घुसेंगे, ब्लड जो हमारा एक घर है। ठीक, अब उस घर में जाएंगे तो उस घर में तमाम तरह के कमरे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारा आरबीसी का कमरा अलग है, डब्ल्यूबीसी का कमरा अलग है, प्लाज्मा का अलग है। प्लाज्मा में जितने भी प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन हुआ, ग्लोबुलिन हुआ, फिब्रिनोजेन हुआ, ये सारी प्रोटीन का कमरा अलग है। उन सभी चीज़ों को हम एक एक रूम में जाकर एक एक रूम के कंटेंट को देखेंगे, समझेंगे और उससे डिसऑर्डर जो हमारे बॉडी में होती है उसको भी देखेंगे कि क्या किस कारण को घट जाने से, किसके बढ़ जाने से क्या फैक्टर रिलीज होती है और क्या चेंजेस आती हैं हमारे डेली रूटीन लाइफ में और हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, एक्चुअली आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि देखते ही आए होंगे कि ब्लड जो होता है, लोग क्या कहते हैं, ब्लड जो होता है, देखिए अभी मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। अब शुरू से पढ़ते हैं ब्लड होता क्या है एक्चुअली में। ब्लड को देखो, ब्लड को पढ़ने से पहले हम ब्लड के कुछ कैरेक्टर को देखते हैं। ब्लड होता क्या है, देखो ब्लड हम ऐसे पढ़ेंगे। ब्लड कैसे पढ़ेंगे, ब्लड ऐसे पढ़ेंगे। ब्लड एक ब्लड का हाउस है। ठीक है, ब्लड हाउस है समझ लो एक। ठीक, अब इस हाउस में इतने तमाम तरह के पीछे कमरे लगे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और जानना है क्या होता है एक्चुअली इनके बारे में। ठीक, जैसे समझ करो आरबीसी का जो कमरा है वो अलग है, डब्ल्यूबीसी का कमरा अलग है। ठीक, प्लेटलेट का कमरा अलग है। ठीक, प्लेटलेट का कमरा अलग है और जो हमारा प्लाज्मा है उसका अलग है। इन सभी कंपोनेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ब्लड बनता है। ठीक, अब देखो ब्लड बनता कहाँ से है, क्या फॉर्मेशंस होती है, आप शुरू से ही पढ़ते आए चले आए होंगे और जानते भी होंगे कि लोग क्या कहते हैं जब आप कोई क्वेश्चनिंग पूछी जाती है या फिर 10th में या फिर बोल सकते हैं 5, 7, 6 से ही पढ़ाई जाती है कि जो हमारी ब्लड होती है, जो हमारी रेड ब्लड होती है। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं, शुरू से ही पढ़ाया आया होगा कि बोन मैरो में बनाए जाते हैं। बोन मैरो में हमारे क्या बनते हैं, ब्लड। ठीक, शुरू से ही पढ़ते आए होंगे। ठीक, शुरू से पढ़ते ये आए होंगे कि जो ब्लड होती है वो हमारे बोन मैरो से बनाई जाती है। ठीक, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। ठीक, क्योंकि हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि हमने बोल दिया बोन मैरो से ब्लड बनती है।
तो आप उसके फैक्ट को जाके देखिए ना, बनती तो बनती क्यों है। ठीक, अगर देखो मैंने बोल दिया कि बोन मैरो में ब्लड बनती है, जस्ट सपोज करो कि ये बोन मैरो है, ठीक है, ये लॉन्ग बोन है हमारा, ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारी क्या है, कुछ हिमेटोपोइटिक सेल्स, स्टेम सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, बोन मैरो का सॉरी ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, इस बोन मैरो में क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, हिमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अगर जस्ट सपोज करो कि बोन मैरो में ब्लड बनती है, ठीक, तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब उसकी फर्स्ट साउंड सुनी जाती है, मतलब 3 वीक के बाद जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसकी जब हार्ट की फर्स्ट साउंड आती है, हार्ट की जब फर्स्ट साउंड सुनी जाती है, तो वो साउंड कहाँ से आती है, अगर ब्लड हमारे बोन मैरो में बनता है तो उस बेबी में, उस चाइल्ड में, उस इन्फेंट में तो बोन मैरो होता ही नहीं है। आपको पता है जो हमारा हार्ट होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हमारे ब्लड को पंपिंग करना। क्या काम होता है, पंप करना। हमारा हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन जब हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक, गौर से सुनिएगा। तो हमारा जब बेबी जब होता है मदर बॉडी में, ठीक है, बेबी जब मदर के बॉडी में होता है, ठीक है, तो उसमें जब 3 वीक का जब हो जाता है, जब वो बेबी 3 वीक का होता है, तो उसके बॉडी में हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। हार्ट का सबसे पहले डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब ये हार्ट का साउंड तभी सुना जाएगा जब क्या होगा, ब्लड को पंप किया जाएगा। ठीक, तो जब इसके बॉडी में केवल हार्ट ही है, बोन मैरो है ही नहीं, तो इसमें जो है, इसकी ब्लड को कौन बना रहा है, इसके बॉडी में ब्लड को कौन बना रहा है, अगर हमारा ब्लड जो बनता है केवल बोन मैरो से बनता है, तो आप जरा ये बताइए हमें। ठीक, अब देखिए, जो मैं बोलता हूं, जो ब्लड होती है ना, जो ब्लड होती है वो ना ही बोन मैरो में बनती है, ना ही एलोन बोन मैरो में नहीं बनती है। बोन मैरो में बनती है, ठीक, लेकिन एलोन बोन मैरो में केवल नहीं बनती है। जो ब्लड होती है बेटा, देखो इसमें क्या होता है, ब्लड जो होती है ना, ब्लड जो होती है हमारे कहाँ कहाँ बनती है, इसको देखते हैं। ब्लड जो होती है हमारे लीवर में बनती है, ठीक, लॉन्ग बोन में बनती है, ठीक, और जो हमारी स्प्लीन, जिसको गैवेयॉर्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब देखो स्प्लीन का मजेदार कहानी बता दें। स्प्लीन जो होती है हमारी आरबीसी की क्या होती है, गैवेयॉर्ड होती है, जहां पे आरबीसी हमारी जाकर क्या करती है, खत्म हो जाती है। 120 डे के बाद जो आरबीसी हमारी होती है वो जाके खत्म हो जाती है। कौन, आरबीसी जाके स्प्लीन में खत्म होती है। वो कैसे खत्म होती है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे जो स्प्लीन होती है वो हमारे आरबीसी को क्या करती है, पता कर लेती है कि इसकी ये जो आरबीसी है मैच्योर नहीं है, ये जो आरबीसी है इमैच्योर है, या फिर ये जो आरबीसी है वो बूढ़ी हो चुकी है, मतलब क्या 120 दिन उसके हो चुके होते हैं। कैसे पता चलता है, वो पूरी अमेजिंग ट्रिक को, अमेजिंग फैक्ट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे भी। तो चलिए अब ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड होता क्या है। ब्लड जो होता है, देखो एक्चुअली जो ब्लड होता है वो हमारा स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो मीजोडर्मल ओरिजिन्स का होता है। ब्लड जो होता है हमारे मीजोडर्मल ओरिजिन्स के स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कि इसको वेस्कुलोसाइट्स भी बोलते हैं। मतलब वेस्कुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेसल्स में इसकी फ्लो होती है। ठीक, अब देखो ब्लड जो होता है, देखो ब्लड में कुछ कंपोनेंट होते हैं, ब्लड कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उन पूरे कंपोनेंट्स को हम देखेंगे कि ब्लड एक्चुअली में किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक, ब्लड, चलिए यहाँ से हम सबसे पहले ब्लड का एक सूटेबल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुंदर सा। ठीक है, ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये हमारा ब्लड है, क्या है, रेड कलर का, क्या है हमारा, ब्यूटीफुल सा ब्लड है। ठीक, जो कि हमारे ब्लड में क्या, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एक्चुअली देखिए ये जो ब्लड होता है ना जी, ब्लड जो ये होता है, इसकी जो फंक्शंस होती है, इसको स्टडी करने की जो जिस बुक के माध्यम से या फिर जिस प्रोसेस के माध्यम से इसको स्टडी करते हैं, इसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज स्टडी ऑफ ब्लड
इज नोन एज हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी कहते हैं। देखो ये जो होते हैं स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को टीएच लिख रहा हूँ, ठीक। ये जो होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन्स के होते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन्स के होते हैं, ठीक है। मीजोडर्मल ओरिजिन्स के होते हैं कौन? हमारे ब्लड, ठीक। अब देखिए ब्लड, अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारी ब्लड होती है केवल एक ही कलर की होती है, केवल लाली हो सकती है क्या? मैं तो कहता हूँ ब्लड जो होती है ब्लू भी होती है, वायलेट भी होती है, कलरलेस भी ब्लड होते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है? कभी आपने गौर किया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उनका कलर कुछ अलग होता है, ठीक। जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो उनका कलर जो होता है कुछ अलग होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है ना उनका कलर कुछ अलग होता है। क्या आपने कभी गौर किया? कहीं आपका कटा हो, कहीं पे क्लॉट लगा हो, कहीं फ्रैक्चर हुआ, तो कहीं देखते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंसेस होती हैं, इनकी कलर में चेंजेस होती हैं। कहीं देखा है आपने? कहीं देखा हो तो बताइए। नहीं देखा? देखिए डिफरेंट कलर के ब्लड भी होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी, नॉट इंक्लूडिंग द मोस्ट ऑफ द जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट जो होते हैं, वो शायद आपको मैं ये लैंग्वेज ना समझ में आती हो तो, लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ पीपल्स, सीधे बोल दीजिए मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या होते हैं जो इस पृथ्वी में, पीपल्स में हम ही क्यों नहीं आएंगे, पीपल्स में हम ही बस नहीं आएंगे, जितने भी जीव जंतु होते हैं, ठीक। इसमें मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होती है वो क्या होती है? रेड होती है, ठीक। लेकिन कुछ, अब रेड किनके वजह से होती है ये भी तो जानने वाली बात है। रेड किनके वजह से होती है? कभी आपने सोचा? जो हमारी ब्लड होती है वो उसका कलर लाल क्यों होता है? उसका जो हमारी जो ब्लड होती है ना उसका कलर लाल केवल हमारे हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होती है ब्लड की, आरबीसी में, जिसके वजह से उसका कलर लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक। अब देखो, अब इन चीजों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। मैंने जान लिया कि ब्लड स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बनना होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन्स का होता है। और हमें ये बताइए कि जो ब्लड होती है उसको उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमारे बॉडी में? बताइए इसका जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो हमारे बॉडी में क्या करना है, हमारे बॉडी फंक्शंस जो होती है, फंक्शंस ऑफ ब्लड क्यों होती है? फंक्शंस ऑफ ब्लड का फंक्शंस क्या होता है हमारे बॉडी में, ठीक। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो जो ब्लड का फंक्शंस होता है ना हमारे बॉडी में, वो फंक्शंस होता है क्या? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लो करता है ये हमारे O2 एंड CO2 के एक्सचेंजेस में हमारे बॉडी में क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज होती है। हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होती है, ये हमारा ब्लड के वजह से होती है। अगर ब्लड ना रहे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इन द केस ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब क्या? डिफिशियंसी ऑफ O2, ऑक्सीजन इन बॉडी, इन ब्लड, या फिर बोल सकते हैं इन बॉडी, ठीक है। अगर हमारे बॉडी या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस को हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया जब हो जाती है तो आपको पता है किडनी जो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होता है जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप करता है। जब ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप करता है ना तो फ्लो कराती है जैसे हमारी बॉडी में, तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल राइज होगी। सभी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, एकदम घुस के देखेंगे, बस लगातार बने रहिए, ठीक। ये हो गया O2 की एक्सचेंजेस में। दूसरी बात क्या करें, जो ब्लड होती है हमारी, वो ब्लड का कंपोनेंट होती है, ब्लड होती है हमारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने में। न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड के थ्रू फ्लो होते हैं, ठीक है। ब्लड के रास्ते, ब्लड एज अ व्हीकल को यूज करके, जैसे सपोज करो कि ये हमारा कंपोनेंट है, अब ये क्या करेगा? ये हमारी ब्लड इसमें फ्लो हो रही है, ठीक। इसमें ब्लड जब फ्लो हो रही है तो ये कंपोनेंट आके इसमें मिल जाएगा, ठीक। अब इसके लिए ये ब्लड क्या है? व्हीकल है हमारे लिए। ये क्या है? व्हीकल है। व्हीकल मतलब क्या? इस सब्सटेंस के लिए इसको जाना है टारगेट सेल्स पे, टिश्यू पे जाना है, यहाँ पे टिश्यू पे जाना है। अब ये कंपोनेंट आके हमारे ब्लड में मिल गया, ठीक। अब धीरे धीरे ब्लड जैसे फ्लो इस टिश्यू के पास जाएगा तो ये भी उसके साथ चला जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। तो कुछ हार्मोन्स भी हमारे ब्लड के थ्रू क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ब्लड के थ्रू फ्लो होते हैं, ठीक। कुछ सब्सटेंस भी होते हैं, तो इनकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई में हो गया, गैसियस एक्सचेंज में।
और क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन देने में ये हमारी गैस ब्लड की जरूरत होती है। और ब्लड जो होती है हमारे बॉडी का लगभग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट होता है ब्लड। ठीक, तो अभी इसको तो और देखिए, अब इसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग, इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ब्लड के कंटेंट, ब्लड में क्या क्या कंटेंट होती हैं और ब्लड में कंटेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने सुना होगा कि ब्लड में प्लाज्मा होती है, ब्लड में आरबीसी होते हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स होती है। ठीक, कभी कभी ये देखा आपने, कटा आपका जब हाथ वगैरह या फिर कहीं स्किन पे खरोच लग जाती है या फिर कट जाता है, उसमें रप्चर हो जाती है आपकी आरबीसी, कुछ समय के बाद आपका ब्लड रुक जाता है। कभी सोचा है क्यों रुक जाता है? सोचा है कभी क्यों रुक जाता है? आपको ये भी पता है क्या कि जो आरबीसी हमारी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसमें क्या होती है, अगर उसके साइज में कोई डिस्ट्रक्शंस आ गए ना, अगर आरबीसी की नॉर्मल साइज अगर मैच्योर होने के बाद अलग होती है, ठीक, जस्ट सपोज करो कि ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, जो कि मैच्योर नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है इन द सेंस इसमें क्या हुई, अभी मैच्योर नहीं हुई, अभी जैसे इसकी मतलब जस्ट सपोज ये अभी पैदा हुई है, ठीक, सीधे सीधे अभी इसका बॉर्न हुआ है। ठीक, अब देखो जब इस पे क्या होगा, इस पे विटामिन B12 का काम आएगा। विटामिन B12 क्या करता है हमारे बॉडी में, आरबीसी का मैच्योरेशन कराता है। जब आरबीसी को मैच्योर कर दोगे ना तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसकी साइज ऐसे हो जाएगी, ठीक, जस्ट सपोज ऐसे हो जाएगी, बाइकॉनकेव शेप हो जाएगी इसकी आरबीसी की। ठीक, अब ये आरबीसी बाइकॉनकेव रहेगी और इसमें बाइकॉनकेव क्यों रहेगी भाई, जब बाइकॉनकेव रहेगी ना तो इसमें किसकी वॉल्यूम घट जाएगी और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इस पे हमारे ऑक्सीजन आसानी से ज़्यादा बाइंड अप होंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक, ये सभी चीज़ें समझेंगे जानेंगे जब आरबीसी पढ़ेंगे तब। अभी मैं ब्लड पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो। ठीक, उसके बाद देखो जब आरबीसी, कहीं आपको पता है अगर आरबीसी ऐसी ना हो के, अगर आरबीसी हमारी क्या हो, ऐसी ही रह जाए, अगर आरबीसी हमारी ऐसी ना हो के ऐसी ही रह जाए तो क्या आपको पता है हमारी जो बॉडी में कुछ मैक्रोफेजिक स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे सपोज करो कि अभी आपने अभी पढ़ोगे मैक्रोफाइटिक स्टेजेस होती हैं जो क्या करती हैं, इसको खा जाएंगे, इसको डिजोल्व कर जाएंगे, हमारे आरबीसी को खुद हमारी बॉडी इंगल्फ कर लेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी पे इतने मैक्रोफेजिक स्टेजेस होती हैं जिसमें क्या होती है, उनके पास हर एक चीज का फ्लैग होता है। फ्लैग इन द सेंस बोले हर एक चीज का नॉलेज होता है। हमारे बॉडी में ऐसी सिक्योरिटी सेल्स होती है ना कि एक एक पार्टिकल को पहचान जाएंगे कि हमारे बॉडी का है या फिर अलग पार्टिकल है। ठीक, जैसे सपोज को मैंने आरबीसी को बताया बाइकॉनकेव ना रह के ऐसे ही रह गई, अगर ऐसे ही फ्लो कर दिए ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा हमारे प्लेटलेट्स में या फिर मैक्रोफेजिक स्टेज में जाकर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्प्लीन इसको खा जाएगा। क्यों? जब ये खा जाएगा तो पता है क्या हो जाएगी आपको, हमारे ब्लड की काउंट घटने लगेगी। जब ब्लड की काउंट घटने लगेगी तो आपके बॉडी में बहुत डिफिशियंसी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा आपको, या फिर बोल सकते हैं आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ये सारी चीजें पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप एकदम अच्छे से बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो हम कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, ब्लड के कंटेंट, ब्लड क्या कंटेंट ऑफ ब्लड के कंटेंट में। अब देखो ब्लड के कंटेंट को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानना कि हमारे बॉडी में फ्लूइड कितनी होती है। बात करें अगर बॉर्न बेबी में, ठीक है, बॉर्न बेबी में बात करें तो बेबी में देखो 80% क्या होती है, फ्लूइड होती है। क्या होती है? 80। एडल्ट मेल की बात करें तो इसमें 60% होती है फ्लूइड, केवल फ्लूइड की कंसंट्रेशन। और क्या बोलते हैं हमारी फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होती है 50%, ठीक, फ्लूइड। ठीक, अब देखो क्यों होती है, देखो जैसे मान लो बेबी बॉर्न हुआ तो इसको वो तो फूड लेता नहीं है, फूड इनगल्फ करता नहीं है। उसके बाद जो भी मिल्क लेता है लैक्टेशनल मदर के थ्रू जो भी मिल्क लेता है वो भी क्या होती है, वो भी फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएगी ना। तो एक चाइल्ड बेबी में बात करें, एक बेबी की बात करें,
ये जो बेबी है इसकी बात करें तो इसके बॉडी में लगभग 80% जो होती है केवल वाटर होती है। ठीक, अब बात करते हैं मेल एडल्ट की। ठीक है, ये हमारा मेल एडल्ट है। ठीक, इसमें जो होती है कंसंट्रेशन होती है, इसमें होती है कंसंट्रेशन कितनी, 60%। ये 60% भाई मेल होते हैं तो वो फूड पार्टिकल भी तो खाते हैं, उनकी बॉडी और डेवलप हो गई होती है, उसमें कुछ बोन्स वगैरह और भी तो हो चुके होते हैं, कुछ कंटेमिनेशन बढ़ गया होता है, तो इसके वजह से इनकी बॉडी में फ्लूइड होती है 60%। अगर हमारे बॉर्न क्या बोलते हैं चाइल्ड बॉर्न की बात करें, जो बच्चा चाइल्ड स्टेज में होता है तो इसके बॉडी में होती है 80%। ठीक, 80%। और जो फीमेल की बात करें तो इसकी बॉडी में होती है हमारी 50% फ्लूइड। ठीक, अब देखो एक बात करें, यहाँ पे मेल फीमेल की बात कर रही है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और होता है, मेल के कंपैरिजन में जो मेल होते हैं उनके कंपैरिजन में फीमेल की जो ब्लड होती है ना वो कम होती है। क्यों कम होती है इसके बारे में भी बात करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। ठीक, तो क्यों कम होती है, क्या कारण होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक, उसके बारे में बात करें। ठीक, तो अब बात करते हैं हम कंपोनेंट कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड, क्या क्या ब्लड कंटेंट करता है। ठीक, ब्लड क्या क्या कंटेंट करता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने एक क्यूट सा, एक अच्छा सा एक वो लिया, टेस्ट ट्यूब लिया। क्या लिया, टेस्ट ट्यूब। ठीक, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, देखिए इसमें ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, अपना ब्लड। ठीक है, कितना ब्लड, 1 लीटर ब्लड डाला है। 1 लीटर की बात करेंगे। ठीक, 1 लीटर का सपोज 1 लीटर ब्लड इसमें डाल दिया, या फिर 1 ml डाल सकते हो, 1 लीटर डाला मैंने। ठीक, अब ये ब्लड हमारे बॉडी में आया। ठीक है, ब्लड में है बहुत सारे कंपोनेंट। ठीक है, ये ब्लड है हमारा, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ठीक, ये हमारा ब्लड है। ठीक, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट है। ठीक, अब ये कैसे पता लगे, ब्लड के कंपोनेंट को कैसे पता लगाया हम लोगों ने, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या फिर पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसके बारे में बात करते हैं। आखिर आरबीसी की जो कंटेंट है, मान लो मैंने बोल दिया कि आरबीसी में क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा। ठीक, आरबीसी में प्लाज्मा होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये हमारी आरबीसी में डब्ल्यूबीसी, ये इतने कंपोनेंट होते हैं। कैसे आए इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, ब्लड ले लिया, ब्लड का सैंपल ले लिया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इसको हमने क्या किया, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे क्या कर दिया, इसको हमने राउंड करा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन में जानते हो, किसी भी बॉक्स में रखते हो, इसको खूब गोल गोल खूब घुमाएंगे, ऐसे समझ लो, गोल गोल खूब घुमाएंगे ऐसे। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे इसको क्या कर दिया, रिवॉल्व करा दिया। अब उसके बाद जब इसका सेडिमेंटेशन बनेगा, जब इसका सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन आप केक या भी बोल सकते हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल का नीचे बैठना। ठीक, तो ये अपने साइज के हिसाब से, ठीक है, अपने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इस ट्यूब में क्या हो जाएगा, इस ट्यूब में जो भी कंपोनेंट होंगे ब्लड वो इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, जैसे सपोज हमारी जो आरबीसी होगी ना, आरबीसी हमारी नीचे बैठ जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा 45% एरिया। 1 ml की बात करें, 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ठीक, 1 लीटर में 1000 ml बात होते हैं। तो 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 450 ml जो होती है हमारी क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक, 1 लीटर ब्लड में 450 ml मीन्स 45% आरबीसी होती है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है हमारी क्या, उसके बाद हमारे ऊपर आ जाते हैं प्लाज्मा। क्या आ जाते हैं भाई, प्लाज्मा। ठीक है, ये आ जाती है इसमें प्लाज्मा, ये हमारी 55% प्लाज्मा होती है हमारी किसमें, पूरे ब्लड कंपोनेंट में। 54 कह सकते हैं, 54 या 5 होती है, 1% अदर एलिमेंट होते हैं। ठीक,
जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, ठीक, प्लेटलेट भी होता है। तो जब हमने सेडिमेंटेशन रेट कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के थ्रू इस आरबीसी 1 लीटर आरबीसी को जब हमने राउंड करा दिया तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो प्लाज्मा होती है हमारे ब्लड में वो होती है 55%। ठीक, ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मेडिकल की बुक में देखोगे तो उसको आपको अलग दिखेगा और एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो अलग दिखेगा। मीन्स ये बोल सकते हैं 46 से लेकर 55 तक ये वैरी कर सकती है पूरे बॉडी टू बॉडी। ठीक, अभी हमारी इरिथ्रोसाइट्स जो होती है वो होती है 45%। मीन्स क्या होती है, 45% इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, बाकी के 1% में ये आ जाएंगे। ठीक, ये प्लेटलेट्स आ जाएगी हमारी, और क्या आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे प्लेटलेट्स के बाद, और क्या आ जाएंगे हमारे, वो आ जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमने आरबीसी को 1 लीटर आरबीसी को क्या कराया, रिवॉल्व करा दिया, किस पे 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट पे उसको रिवॉल्व करा दिया, तो हमने पाया कि इस टैंक में, ठीक है, ये हमारा टैंक है, ठीक, ये हमारा टैंक है, क्यूट सा टैंक है, ठीक, ये हमारा क्या है, टैंक है, इसमें ब्लड है। ठीक, अब इस टैंक में ब्लड की संख्या कितनी है, ये हमारी ब्लड की संख्या कितनी है। ठीक, इसमें देखो, इसको मैंने बना देता हूँ, ये हमारी टैंक में क्या पाया, इस टैंक में पाया हमने ब्लड जो होती है आरबीसी हमारी है वो है 45%। 45% प्लाज्मा जो है हमारा 55% है, या फिर 51%, 54 बोल सकते हैं। 1% जो है 54 to 55 आता है ये। ठीक है, 1% जो है हमारा प्लेटलेट है। ठीक, ये हमने इसमें पा लिया, किसमें पा लिया, ये इसमें देखा हमने अच्छे से। ठीक, अब देखो, ठीक, ये टैंकर में हमारा ब्लड मिल गया, इस टैंकर में प्लाज्मा मिल गया, ये हमारा प्लाज्मा है। ठीक, तो हमने क्या पाया, 1 लीटर ब्लड में, ठीक, 1 लीटर ब्लड में क्या क्या पाया हमने, 1 लीटर ब्लड में पाया क्या क्या पाया, 1 लीटर ब्लड में पाया हमने 55% प्लाज्मा। ठीक, 45% क्या, आरबीसी। ठीक, 1% में अदर। अभी अपने काउंट करके ये मत कह देना कि सर 1% और ज़्यादा ऊपर हो जा रही है, क्योंकि भाई देखो ये 45, 44 हो सकती है, 43 हो सकती है। ठीक है, तो ये 1% में अदर एलिमेंट जो प्लेटलेट्स हुआ, ल्यूकोसाइट्स हुए, जो भी तुम्हारा आरबीसी होती है, वो डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूकोसाइट्स, वो सब 1% में आते हैं। ठीक है, तो सबसे हमने क्या देखा, ब्लड में सबसे ज्यादा एरिया घेरने वाली कौन सी होती है, वो होती है प्लाज्मा। हमने क्या देखा कि जो हमारी ब्लड में सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसकी है, कब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, प्लाज्मा की। तो क्या प्लाज्मा भी इंपॉर्टेंट होता है क्या हमारी बॉडी में, प्लाज्मा होता है क्या इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा का भी कुछ रोल होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता, होता है जी, प्लाज्मा का भी रोल होता है। प्लाज्मा में होते हैं, देखो प्लाज्मा में होते हैं क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा में तो प्रोटीन कंपोनेंट होती है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन प्रोटीन होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है हमारे बॉडी के लिए। इनको भी देखेंगे अच्छे से क्लियर में। ठीक, देखो क्या आपने कभी सोचा है, हम तो सोचते रहते हैं, क्या आपने कभी सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। देखो जो हमारी, ये हम बात करते हैं आरबीसी की, ठीक, आरबीसी की बात करते हैं, ये हमारी आरबीसी है। इतनी तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि हमारे ब्लड में कितने क्या क्या होते हैं। ठीक, ये आपको अच्छे से क्लियर में आ गई होगी, आई होप। अगर नहीं आई तो फिर अब बैक करके फिर देख लेना। ठीक, ये हमारी क्या है, आरबीसी, क्या है, आरबीसी। ठीक, ये आरबीसी में हमारे क्या होते हैं, इस आरबीसी में होते हैं हमारे क्या, मिलियंस ऑफ क्या क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ भाई, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होते हैं भाई, हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन होते हैं हमारे आरबीसी में। ठीक, क्या हीमोग्लोबिन किस नेचर के होते हैं, क्या आपने कभी, क्या किस नेचर के होते हैं, क्या कैसे कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन होते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी में, और किस नेचर के होते हैं। हमने तो कभी, मैंने ये सोचा कि अगर हमने इस आरबीसी, इस हीमोग्लोबिन को, जैसे सपोज करो ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो है एचबी लिख रहे हैं इसको। ठीक, ये हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में क्या हो गया, ना रह के हमारे ब्लड के प्लाज्मा में रहता,
क्या रहता है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में रहता है। तो क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या हमारी बॉडी जो इस समय क्या होती है, मूव करती है जिस स्पीड से ब्लड 20 सेकेंड में 1 लीटर ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूव कर जाता है। क्या आपको पता है? नहीं पता। 20 सेकेंड में 1 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। 1 लीटर जिसमें होगा, अगर हमारे बॉडी में 5 लीटर है तो 20 सेकेंड में वो पूरी 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक, अगर जस्ट सपोज करो इस हीमोग्लोबिन को हम आरबीसी से निकाल के, ठीक, इस हीमोग्लोबिन को हम चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं आरबीसी में ना रहे वो, ठीक, हमने क्या किया, ब्लड लिया, ठीक है। अब मैंने कह रहा कि आरबीसी में से इस हीमोग्लोबिन को निकाल के हम क्या डाल दें, प्लाज्मा में डाल दें। ठीक, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो प्लाज्मा होगा, ठीक, ये जो प्लाज्मा होगा क्या हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा? क्या सर्कुलेट कर पाएगा? सर्कुलेट कर पाएगा? सर्कुलेट कर पाएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या अगर हम आरबीसी में से, एक बार और सुनिएगा, ये हमारी आरबीसी है, ठीक, इस आरबीसी में से हम हीमोग्लोबिन को निकाल के किस में डाल दें, ब्लड के प्लाज्मा में डाल दें, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा में किसको डाल दें, हीमोग्लोबिन को। तो क्या जो हमारा ब्लड, नॉर्मल ब्लड जो फ्लो हो रहा था, इस हीमोग्लोबिन को हम किस में डाल दिए, प्लाज्मा में, ठीक है। तो क्या जो हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ब्लड फ्लो कर रहा था, क्या करेगा, क्या वो ब्लड जिस स्पीड से हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, क्या प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डाल देने से करेगा? सोचो, नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी ये हीमोग्लोबिन होती है वो विस्कस नेचर की होती है, विस्कस इन द सेंस गाढ़ा नेचर की होती है, ठीक है। अगर कंपेयर करें ब्लड को हम वाटर से, तो 4 से 6 टाइम जो होता है हमारा ब्लड, वो ग्रेटर हैवियर होता है एज कंपेयर टू वाटर। जो हमारी पानी होती है ना, पानी की कंपेयर करें तो हमारा जो ब्लड होता है वो 4 to 6 टाइम्स ग्रेटर होता है, हैवीएस्ट होता है, मीन्स बड़ा होता है, और विस्कस नेचर का होता है, गाढ़ा नेचर का होता है। पानी तो नॉर्मल फ्लो कर रही है। तो अगर हम बाय द वे गलती से हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकाल के किस में डाल दें, प्लाज्मा में, तो हमको जिस स्पीड से ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है, उस स्पीड से फ्लो कराने के लिए हमारे बॉडी को 55 लीटर पानी की जरूरत होगी। किसकी? 55 लीटर पानी की जरूरत होगी, तब वो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करेगा। अगर हम आरबीसी से हीमोग्लोबिन को निकाल के प्लाज्मा में डाल देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आप एक दिन में 55 लीटर पानी नहीं पी पाओगे, और जब नहीं पी पाओगे तो आपकी जो ये ब्लड होगी आपके बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। ये ध्यान रहे, ठीक। आपने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट समझा? नहीं समझा, क्योंकि आपने कभी ब्लड को ना अच्छे से पढ़ा ही नहीं है जी। ये ब्लड है ना, एक नॉर्मल ब्लड को देख के आप बता सकते हो कि इस पेशेंट में किस चीज़ की कमी है। कभी आपने गौर किया डॉक्टर को, जब डॉक्टर के पास आप लेके जाते हो क्या, ब्लड की रिपोर्ट, वो क्या कहता है, लेके जाओ सीबीसी कराओ, ठीक, ब्लड टेस्ट कराओ, ऐसे नॉर्मल बोल दो ब्लड टेस्ट कराओ। क्या करता क्या है भाई, क्यों कराता, क्यों? लोग कहते हैं कि वो पैसे लेने के लिए कराता है। नहीं, आपके ब्लड के एक एक कंपोनेंट को देखने के लिए कराता है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। आपके ब्लड में जो आपकी आरबीसी होती हैं, अगर क्या आपको पता है, नॉर्मल आरबीसी की रेंज होती है 5 मिलियन तक आरबीसी होती है हमारे बॉडी में, मिलियंस में होती है आरबीसी, 5 to 6 हो सकती है, ठीक। डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारे 6000 से लेकर 11,000 होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर जस्ट सपोज को डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या है हमारा, 11,000 से ऊपर है, ठीक, जस्ट सपोज 16,000 है, तो क्या आप क्या बता सकते हो किसकी क्या इन्फेक्शन उस पेशेंट के बॉडी में, ठीक। अगर जस्ट सपोज की डब्ल्यूबीसी का काउंट 6,000 से नीचे है, ठीक, तो क्या कर सकते हो, क्या किस टाइप का इन्फेक्शन उसके बॉडी में आ जाएगा, क्या बता सकते हो आप, बताओ। कुछ नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अच्छे से, नहीं पढ़ा है जी, ठीक। अगर जैसे सपोज करो उस पेशेंट का डब्ल्यूबीसी का काउंट आपने देखा रिपोर्ट में, आप बोल दिया अरे उसका साउंड जो है, उसका काउंट जो है 60,000 है, 1,00,000 तक है, क्या 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 अंदाजा लगा सकते हो आप? इफ यू आर अ डॉक्टर या फिर यू आर ए मेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट, देन क्या लगा सकते हो, बताओ। कुछ नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ब्लड को अच्छे से। उस सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, अभी हमने ब्लड के
नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक। अगर ब्लड आपने क्या बताया, अगर मैं कह दूं कि आरबीसी की साइज, आरबीसी के साइज स्फेरिकल हो जाए हमारे बॉडी में, ठीक, जस्ट बाइकॉनकेव है, ठीक, आरबीसी का साइज बाइकॉनकेव ना हो कि स्फेरिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा, किस टाइप का हेरिडिटी हमारे बॉडी में आ जाएगी, किस टाइप के चेंजेस आ जाएंगे। कभी सुनता है ऐसा? नहीं सुना, ठीक। अभी खैर छोड़िए, अभी सभी चीज़ों को हम बातें, जितनी भी चीज़ें मैंने गौर किया, अभी जिक्र किया, ठीक, उस सभी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके जानेंगे, समझेंगे, ठीक। तो अभी हमने ब्लड के बारे में पढ़ रहा है, मैं आगे आपको, ये रहती है आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम जाने समझे क्या एक्चुअली होता क्या है ऐसे, ठीक। तो अगर हम इस सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा कंपोनेंट की, ठीक है। प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ब्लड को हमने देख ही लिया, ठीक है, ब्लड को देख लिया, ठीक है। अब देखो इस ब्लड को मैं स्ट्रक्चर्स वाइज इसमें क्या करता हूँ, डिटेल कर देता हूँ। ब्लड, ठीक, ये हमारा ब्लड है, ठीक। अब ये ब्लड देखो कितने तरीके से डिवाइड होता है। ब्लड है हमारा, ठीक, इसमें होती है प्लाज्मा, क्या होती है, प्लाज्मा, ठीक, यह भी प्लाज्मा। ये हो गया क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट, हो सके तो इसको बना लीजिएगा फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक। इसको हमने बता दिया फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक। इसको मैंने काम करता हूँ, मैं इसको पहले बना लेता हूँ फिर आपको बता। अब देखो मैंने बनाया, प्लाज्मा होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ठीक। अब ये देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में हो जाएगा हमारा आरबीसी, ठीक, इसमें बाद में हो जाएगा हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक, ये हमारी डब्ल्यूबीसी हो जाएगी, ये हमारी आरबीसी हो जाएगी, जिसको इरिथ्रोसाइट्स, ठीक, इरिथ्रोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, इसको इरिथ्रोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें आ जाएंगे प्रोटीन्स, आ जाएगी प्रोटीन्स, ठीक है, मिनरल्स, ठीक, साल्ट्स, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे। जब हम प्लाज्मा को देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। साल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, साल्ट, मिनरल्स, वाटर्स एंड मिनरल्स, ठीक। उसमें और भी प्रोटीन्स आ जाएंगे। प्रोटीन्स में आ जाएगा एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और ये हमारी आ जाएगी फिब्रिनोजेन, अभी हमने स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, फिब्रिनोजेन, ठीक, फिब्रिनोजेन आ गया आपका ये, ठीक। इसमें देखो आरबीसी में आ जाए, आरबीसी हमारी है एरिथ्रोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स में दो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है, यूसिनोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है, ये ग्रेनुलों से आ जाएंगे ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक। ये सभी को हमने, अब हम अगले वाले वीडियो में हमने प्लाज्मा को पढ़ना है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आरबीसी को पढ़ा दूं पूरा अगले वाले वीडियो में। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो हाउस के बारे में बात करेंगे। बहुत इमेजिंग है जी, बहुत इमेजिंग है। इसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, उनकी डिविजन्स कैसे होती है, क्या इसमें स्टेजेस होती है। आरबीसी जब पढ़ेंगे ना तो मैं एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा कि हो देखना एक्चुअली आरबीसी है क्या, ठीक। तो अभी मैं अपने वीडियो को यहीं पे नॉर्मल लेक्चर्स के थ्रू क्लोज करता हूं, और मैं कल ट्राई करूंगा कि मैं प्लाज्मा से स्टार्ट करूं। प्लाज्मा पहले पढ़ेंगे, प्लाज्मा में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे ये जो है, ठीक। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी और फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। थैंक्स।